मैं आज उन भाइयों से कुछ कहना चाहती हूँ जिनकी की शादी हो चुकी है और उनके माता पिता के साथ उनकी पत्नी उनके घर में उनके साथ रहती है। तो मैंने अक्सर देखा है भाइयों कि पत्नी के आते ही तुम्हारे माता पिता के रंग ढंग थोड़ा बदलने लगते हैं। यहाँ तक कि अपनी बहू के प्रति ही नहीं, तुम्हारे प्रति भी वो सोचते हैं कि मेरा बेटा बदलने लगा है अपनी बीबी के आने से। होता है ऐसा, थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। और इसमें ना भाई लोग ही ज़्यादा पिसते हैं, लड़के लोग ज़्यादा पिसते हैं। एक तरफ माता पिता होते हैं और एक तरफ उसकी बीवी। अब दोनों की बन नहीं रही है आपस में, तो इसमें परेशान ज़्यादा कौन होता है। अब लड़का बेचारा इस दुविधा में पड़ जाता है कि माँ की सुने कि बीवी की। अरे दोनों को सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है। और माता पिता को भी चाहिए कि जब बेटे की शादी करते हैं तो उसकी बीवी में बात बात पर मीन मेख नहीं निकालना चाहिए। और समझना चाहिए परिस्थिति को कि पराये घर की बच्ची है। अगर हमारा बेटा ही नहीं उसका साथ देगा तो भला कौन साथ देगा। आप तो उसमें त्रुटि ही निकालने लगे हो, तो ऐसे में तुम्हारा बेटा ही तो साथ देगा उस लड़की का, तुम्हारी बहू का। और कहते हैं ना कि माता पिता सर्वोपरि हैं, सबसे पहले है जिंदगी में। लेकिन पत्नी भी कोई बेजान मूर्ति थोड़ी न है, कोई जानवर थोड़ी न है कि बस उसे सिर्फ जलील किया जाए, बस एक टुकड़ा दिया जाए रोटी का और फिर उसे किसी तरह से वो खा ले और कोई भी व्यवहार करे वो सहन कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता को समझना चाहिए कि अगर हम बहू को तकलीफ तकलीफ देंगे तो इससे हमारे बेटे को भी तकलीफ होगी, क्योंकि पिसता तो इसमें लड़का ही है, बेटा ही पिसता है। माँ और बीवी की लड़ाई में सबसे तकलीफ उस लड़के की होती है जो इस सिचुएशन में फंसता है। इसलिए माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चे को इस दुविधा में न पड़ने दें। उसे ऐसा कदम न उठाने पर मजबूर किया जाए कि वो घर से बाहर ही चला जाए। फिर आप कहोगे कि सारी गलती आपकी बहू का है। नहीं नहीं, सबसे बड़ी गलती होती है एक माता पिता की। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग को चाहिए कि परिस्थिति को हर हाल में संभाल कर रखे। हर बात में किसी को नीचा दिखाना, वो भी अपने ही बेटे की पत्नी को, ये अच्छी बात है क्या? गलती हमारी बेटियां करती हैं तो हम अपने दामाद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग अपने दामाद से कि हमारी बेटी बहुत बदमाश है, हमारी बेटी बहुत बिगड़ैल है, बहुत गुस्सैल है? नहीं ना। तो उस तरह से अगर आपकी बहू में भी कुछ त्रुटियां हैं तो इसे थोड़ा समझिए, प्यार से समझाइए अपनी बहू को और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। और बात हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। अब इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता आपको खुद ही ढूंढना होगा। अगर आप जानबूझकर ऐसा करते हैं तब तो संभलने की ज़रूरत है। और अगर बात है कि बहुत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ैल है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बहू भी तो एक इंसान की ही बच्ची होती है, एक इंसान ही होती है। कम तजुर्बे वाली लड़की आती है हमारे घर में और हम सोचते हैं कि इसमें 60 साल का अनुभव आ जाए तो कैसे होगा। इसलिए थोड़ा समझिए और उसे बहू कम बेटी ज़्यादा समझिए, क्योंकि आप एक माँ हैं। आप अपने बेटे के लिए तो समझ ही सकती हैं इतना। ठीक है, तो लड़कों, मैं कह रही थी, आपसे बात कर रही थी कि अगर आपकी पत्नी है तो उसे थोड़ा समझिए, थोड़ा आपको समझने का मौका भी दीजिए उसे। आपके घर के माहौल को समझने का भी मौका दीजिए। और जहाँ पे आपकी पत्नी गलत ना हो
तो माता पिता से भी झगड़ने में, बात करने में हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि माता पिता का क्या है, आज हैं कल भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अगर भाभियां हैं तो वो भी आपके भाई की पत्नी है, और बहन है तो वो भी अपने पति के साथ ससुराल चली जाएगी। बचे आप, और अगर आप अपनी पत्नी से ही बिगाड़ लोगे तो जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी भाइयों। इसलिए पत्नी को थोड़ा सम्मान दीजिए, थोड़ा आदर दीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी सुखद बन जाएगी। है ना, एक ही तो जिंदगी मिलती है और इसे लड़ झगड़ कर बिता देंगे, ये अच्छी बात है क्या? नहीं ना। तो आप लोग समझिएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बोलना नहीं आता ज़्यादा भाई, नई नई वीडियो बनाना शुरू की हूँ। आप लोग मेरा साथ देंगे तो सीख जाऊंगी, और आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है मुझे आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो पत्नी के साथ अच्छे से रहें और एक सुखद जिंदगी बिताएं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।